इसराइल की गजा सिटी खाली करने के लिए फ़लस्तीनियों को 24 घंटे की मोहलत। मज़ाहमती तंजीम हमास का गजा ना छोड़ने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल से अल्टीमेटम वापस लेने का मुतालबा। इसराइली फ़ौज की गजा में पैम्फलेट्स की बारिश। पैम्फलेट में लिखा है कि अपने घर फौरी छोड़ दो, गजा के जुनूब में चले जाओ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की उर्दन में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से अलग अलग मुलाकात। महमूद अब्बास का इमदाद पहुँचाने के लिए इंसानी बुनियादों पर रास्ते फराहम करने का मुतालबा। शाह अब्दुल्ला दोम ने खबरदार किया कि बहरान पड़ोसी ममालिक तक न फैले। ब्लिंकन के बाद वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन भी इसराइल पहुँच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की लेबनान में हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह से मुलाकात। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का अमाराती हम मनसब को टेलीफोन। इसराइली बमबारी से गजा शहर मलबे का ढेर बन गया। मलबे तले दबे शख्स की वीडियो सामने आ गई। इसराइली फ़ौज की रुकावटों के बायस हज़ारों फ़लस्तीनी मस्जिद अक्सा में जुमे की नमाज अदा नहीं कर सके। लड़ाई में अब तक 1500 से ज़ायद फ़लस्तीनी जाँ बहक और 258 इसराइली फ़ौजियों समेत 1300 से ज़ायद इसराइली हलाक हो चुके। मज़लूम फ़लस्तीनियों की हिमायत में दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाज। उर्दन में हज़ारों मुजाहिरीन का इसराइली सरहद की तरफ मार्च। उर्दनी सिक्योरिटी फोर्सेस की मुजाहिरीन को रोकने के लिए शेलिंग। तेहरान में एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत के लिए बड़ी तादाद में लोग आज़ादी स्क्वायर पहुँच गए। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद का तहरीर स्क्वायर के मुजाहिरीन के नारों से गूंज उठा। यमन में भी अवाम सड़कों पर निकल आए। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की 30 से ज़ायद तलबा तंजीमों का भी मुजाहिरा। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुजाहिरे की मजम्मत। कहा, तालिब इल्मों को इज़हार राय की आज़ादी है, लेकिन ये आज़ादी तलबा तंजीमों के लिए नहीं है। कराची से खैबर तक फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में अवाम सड़कों पर। एहतजाज, रैलीज़ और मुजाहरे। इस्लामाबाद में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम यौम यकजहती फ़लस्तीन रैली। बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चे शरीक। कराची में भी MWM की रैली। आलमी बरादरी से इसराइली मज़ालिम बंद कराने का मुतालबा। लियारी में बच्चे भी एहतजाज में पेश। लाहौर में जमात इस्लामी का मॉल रोड पर यकजहती फ़लस्तीन मार्च। जमियत उलमा इस्लाम फ़े के तहत भी एहतजाज। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के इजलास में चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद भी शरीक। पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, सखर, खुजदार और अस्तोर में भी रैलीज़। इसराइल के मज़ालिम बंद कराने के लिए आलमी ताकतों उम्मत मुस्लिमा से किरदार अदा करने का मुतालबा। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मुल्क भर में सियासी जमातों के मुजाहिरे और रैलियाँ। पेशावर में नमाज जुमा के इज्तिमा से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि इसराइल ने एक दिन में जो बमबारी की, शायद अमरीका ने एक साल में अफगानिस्तान पर नहीं की। जंग के आलमी उसूलों को पांव तले रौंदा जा रहा है। आलमी इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। लाहौर में रैली से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि इंसानी हुकूक के चैंपियन आज फ़लस्तीनियों पर होने वाले मज़ालिम पर क्यों चुप हैं। फ़लस्तीन में इसराइल और उसके सरपरस्तों की शिकस्त देखेंगे। एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना था कि फ़लस्तीन में जंग नहीं, जुल्म बर्बरियत हो रही है। अमरीका कहता है कि हमास दाइश है, खुद भूल गया कि दाइश तो अमरीका की तख्लीक है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है कि इंसानी हुकूक की बात करने वाले मज़लूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर खामोश हैं। सऊदी अरब को बतौर OIC सरबराह मसला फ़लस्तीन और कश्मीर के लिए भरपूर किरदार अदा करना होगा। वर्ल्ड कप के सबसे बड़े टाकरे का काउंटडाउन शुरू। पाकिस्तान और भारत की टीम्स कल अहमदाबाद में टकराएंगी। कप्तान बाबर आजम कहते हैं भारत के खिलाफ कारकर्दगी में काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। एतमाद के साथ मैदान में उतरेंगे। हमने भारत को हराया हुआ है, हम कर सकते हैं। किसी बॉलर की वजह से नहीं, अपनी गलतियों की वजह से भारत के खिलाफ आउट होते रहे हैं। एक सवाल पर कहा कि कभी नहीं सोचा भारत के खिलाफ मैच की वजह से कप्तानी चलेगी। एक मैच के लिए कप्तानी नहीं मिली, किस्मत में होगा तो कप्तानी करते रहेंगे। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, KL राहुल और हार्दिक पांड्या हाई वोल्टेज मैच के लिए तैयार।
शायकीन ग्रीन शर्ट्स की जीत के लिए पुरुम्मीद। अब्दुल्ला शफीक और रिजवान से उम्मीदें बांधी। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या हाई वोल्टेज मैच के लिए तैयार। विराट कोहली ने कहा, मैच का बेसब्री से इंतजार है, तैयारी बहुत अच्छी है। बाबर आजम ने कहा कि कोशिश करेंगे अच्छा परफॉर्म करें। शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। हसन अली, भारत को हराने के लिए पुरअज़्म, कहा पुरजोश हैं, बड़े मैच का प्रेशर होता है, कोशिश करेंगे जल्द मोमेंटम हासिल करके मैच जीतें। भारत के साबिक कप्तान कपिल देव का कहना है कि पहली बार ये सुनकर अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन मैच जितवा सकती है, वरना हमेशा बॉलिंग स्ट्रांग रही है, लेकिन अब भी उसका स्पिन अटैक कुछ कमजोर लग रहा है। जियो न्यूज और एबीपी न्यूज के टाकरे में फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने कहा कि शाहीन आफरीदी इब्तिदाई ओवर में विकेट गिराएं तो पाकिस्तान को फायदा होगा। अगर रोहित शर्मा विकेट पर ठहर गए तो खतरनाक होंगे। अब्दुल रज़ाक ने मेगा इवेंट के लिए बनाए विकेट्स को भारत के फेवर में करार दिया तो भारत के अतुल वासिम भड़क गए। कहा कि होम एडवांटेज मिलना ही चाहिए। इमाद वसीम बोले कि बाबर आजम के 1-2 मैचेस खराब चले गए तो फर्क नहीं पड़ता, बड़ा खिलाड़ी बड़ा ही होता है। सबसे बड़ा मैच, सबसे बड़ा टाकरा, एक मैच मैदान में, दूसरा स्क्रीन पर। शहजाद इकबाल और विक्रांत गुप्ता की मेजबानी में जियो न्यूज और भारतीय चैनल आज तक आमने सामने। पाकिस्तान से मेहमान होंगे अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम। भारत से होंगे सुनील गावस्कर, मदन लाल और सुरेश रैना। देखिए पाक भारत टाकरा आज रात 8 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा, 73% पाकिस्तानियों की राय। 10% पाकिस्तानियों के मुताबिक भारत, 6% के नज़दीक ऑस्ट्रेलिया, जबकि 5% की राय में न्यूजीलैंड आलमी चैंपियन होगा। इप्सॉस ने पाकिस्तानियों की राय पर मबनी सर्वे जारी कर दिया। पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने सेमीफाइनल्स के लिए पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को फेवरेट करार दे दिया। सर्वे के मुताबिक 30% पाकिस्तानी वर्ल्ड कप को गहरी दिलचस्पी से फॉलो कर रहे हैं, 63% दिलचस्पी के साथ, जबकि 7% लोग वर्ल्ड कप पर गहरी नजर नहीं रखते। अवाम की खिदमत में सिर्फ नवाज शरीफ अहल करार पाए हैं। महंगाई से निजात दिलाने में नवाज शरीफ के सिवा सब नाअहल साबित हुए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की कारकुनों से गुफ्तगू, कहा महंगाई को एक ही शख्स ने ख़त्म किया है, वो है नवाज शरीफ। अवाम जान चुके हैं नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होगा तो मुल्क चलेगा, उनका घर चलेगा। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ के इस्तक़बाल के लिए कारकुनों और रहनुमाओं की कोशिशों को सराहा। चौधरी परवेज इलाही का तहरीक इंसाफ का साथ ना छोड़ने का ऐलान, कहा वो 5 माह से पीटीआई के लिए ही जेल इसीलिए काट रहे हैं। इलेक्शन की तारीख आने वाली है, फिर सूरत हाल बेहतर होगी, इलेक्शन आसमान पर नहीं होंगे। एक सवाल पर बोले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइंद है, फैसले के बाद देखते हैं कि नवाज शरीफ क्या बयानियां बनाते हैं। इलेक्शन एक्ट की तरमीम को इस फैसले के साथ नहीं लगा सकते। परवेज इलाही ने बताया कि जेल की रोटी की वजह से उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, जाती मुआलिज से इलाज की सहूलत नहीं दी जा रही। मुस्लिम लीग नून का शेखुपुरा में जलसा, वंडाला रोड पर जलसे की तैयारियां मुकम्मल। जलसे से नून लीग के सदर शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। पीटीआई को लिबर्टी पर जलसे की इजाजत नहीं तो किसी और सियासी जमात को भी लिबर्टी में जलसे की इजाजत नहीं होगी। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स, लिबर्टी चौक पर जलसे की इजाजत देने की दरखास्त पर समाअत, कहा मुतबादिल जगह पर भी सिक्योरिटी खदशात के बाइस जलसे की इजाजत नहीं तो कोई सियासी जमात जलसा नहीं करेगी। दरखास्त गुजार मुतबादिल जगह पर जलसे की दरखास्त देता है तो कानून के मुताबिक 72 घंटों में फैसला किया जाए। अदालत में डीसी लाहौर ने बताया कि 9 मई का वाकया लिबर्टी चौक से शुरू हुआ था, वहां जलसे की इजाजत नहीं दे सकते। पीटीआई वकील को डीसी को नई दरखास्त देने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का नैब तरामीम के खिलाफ फैसला चैलेंज, नजरसानी अपील दायर कर दी गई। एडवोकेट फारूक एच नायक ने शहरी अब्दुल जब्बार की तरफ से नैब फैसला चैलेंज किया। दरख्वास्त में कहा गया है कि नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त आईनी और कानूनी तकाजे पूरे नहीं करती थी। सुप्रीम कोर्ट नैब तरामीम के खिलाफ 15 सितंबर का फैसला कल अदम करार दे।
सियालकोट में मस्जिद के अंदर फायरिंग करके 2 अफराद को शहीद करने वाले मुल्जिमान पकड़े गए। आईजी पंजाब उस्मान अनवर का दावा, कहा क्राइम सीन से वाक़े में बैरूनी हाथ के मुलविस होने के शवाहिद मिले। दहशतगर्द हमले की मनसूबाबंदी बैरून मुल्क की गई। मुल्जिमान को 24 घंटे में ट्रेस करके गिरफ्तार किया। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की इजाज़त नहीं होगी। जल्द दहशतगर्दी के सबूत शेयर करेंगे। मोहसिन नकवी ने पंजाब सेफ सिटी ननकाना का इफ्तिताह कर दिया। सेफ सिटी मंसूबे को 35 करोड़ की लागत से मुकम्मल किया गया है। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी के लिए साइकिलिंग को फ़रोग़ देने का फैसला। जेल रोड, केनाल रोड, मेन बुलेवर्ड पर साइकिलिंग ट्रैक बनाया जाएगा। कमिश्नर लाहौर डिवीजन ने ऐलान कर दिया, कहा साइकिल पर आने वाले कस्टमर्स को रेस्टोरेंट से डिस्काउंट ऑफर करवाएंगे। साइकिल रेंट पर देने के ऑप्शन पर भी गौर। शहरियों से गाड़ियां सिर्फ ज़रूरी कामों के लिए इस्तेमाल की भी अपील। कराची की शाहराह फैसल पर शेर के गश्त का केस। अदालत में शेर के मालिक का अपनी गलती का एतराफ़। शेर के मालिक पर 3,12,000 रुपए का जुर्माना आयद। इंतजामिया को शेर भी जब्त करने का हुक्म। 29 अगस्त को दूसरी जगह मुंतकली के दौरान शेर शाहराह फैसल पर निकल गया था। अदालती हुक्म पर शेर कराची चिड़ियाघर में है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की पेशावर में गवर्नर और निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए विफाकी हुकूमत हर मुमकिन सहूलियत यकीनी बनाएगी। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई का कहना है कि पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफराद को यहाँ से जाना होगा। नेशनल एक्शन प्लान से मुताल्लिक़ मुहिम जारी है। स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्ती से निपटा जा रहा है। हुकूमती इक़दामात के बाद ईरानी तेल की स्मगलिंग में कमी आई है। MPO के तहत गिरफ्तारियों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 19 अक्टूबर को समाअत करेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI कारकुनों की MPO के तहत गिरफ्तारियां कलअदम करार दी थी। शिकारपुर में 2 रोज़ कबल कच्चे से अगवा किए गए SHO समेत 5 पुलिस एहलकारों को अब भी बाजियाब नहीं कराया जा सका। निगरान वज़ीर आला सिंध ने अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास में कहा, DIG लाड़काना मुग़वी SHOs और एहलकारों को फौरी बाजियाब कराएं। थानों से SHO समेत एहलकारों को डाकू ले जाएं तो बाकी क्या बचा। SHOs का अगवा होना हमारे थानों की कमज़ोर हालत बता रहा है। SHOs का अगवा हुकूमत की रुसवाई का सबब बना है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सरकारी असातिज़ा का लीव एनकैशमेंट ग्रेजुएटी बिल में तरमीम और साथी असातिज़ा की रिहाई के लिए एहतजाज आज दूसरे रोज़ भी जारी। स्कूलों की तालाबंदी, तदरीसी अमल का बॉयकॉट। हाफिजाबाद और गुजरावाला में सरकारी स्कूलों के असातिज़ा ने DC ऑफिस के सामने एहतजाज किया। सरगोधा में तलबा को छुट्टी दे दी गई। जफरवाल, मंडी बहाउद्दीन, मियाँ चन्नू, आरिफवाला, छांगा मांगा, चीचावतनी, खानेवाल में भी एहतजाज। लाहौर की अदालत का गिरफ्तार असातिज़ा को रिहा करने का हुक्म। पुलिस की 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। फैसलाबाद में एहतजाज करने वाले 120 मर्द और ख़वातीन असातिज़ा और तलबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चूनिया में 4 माह कबल अगवा होने वाली लड़की थाने पहुंच गई। पुलिस को बयान में बताया कि मुल्जिमान ने अगवा किया, ज़बरदस्ती जिस्म फरोशी कराते थे। मुतासरा लड़की के बयान पर मुकदमा दर्ज। मियाँ बीवी गिरफ्तार। दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। मुतासरा लड़की को महल तालाब वाला से 23 जुलाई को अगवा किया गया था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कुदरती आफात के खतरात में कमी का आलमी दिन। इस साल का मौजू कुदरती आफात और अदम मसवात है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक कुदरती आफात से गरीब तबकात ज़्यादा मुतासर होते हैं। मस्जिदुल हराम में नमाज जुमा के मौके पर इसराइल के जुल्म का शिकार फ़लस्तीनियों के लिए दुआएं। इमाम काबा दुआ कराते हुए आबदीदा हो गए।
نرحب بكم في غرفة الحرب من جيو نيوز पाकिस्तान। हैसा सनक़ूम बितहदीस अलवज़ा अलहाली फ़ी गज़ा फ़लस्तीन। गज़ा की कशीदा सूरत हाल से आगाह करूँगा वॉर रूम से मैं मुबश्शिर हाशिमी। इसराइली फ़ौज की बर्बरियत, फ़लस्तीनी अवाम की जद्दोजहद और मशरिक़ वुस्ता की पल पल बदलती सूरत हाल और उस पर दुनिया का रद्द-ए-अमल। गज़ा में हर अहम अपडेट, तज्ज़ियों और तबसरों के लिए देखिए जियो न्यूज़ का वॉर रूम गज़ा। स्वीडन में पहली बार कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले को मुजरिम करार दे दिया गया। स्वीडन की ज़िला अदालत ने 27 साला शख्स को नस्ली गिरोह के खिलाफ एहतजाज का मुजरिम ठहराया। मुजरिम ने सितंबर 2020 में कुरान पाक की बेहुरमती की थी। आवाज़ के राजकुमार किशोर कुमार के गीत सदाबहार आज भी मद्दाहों को याद। मकबूल गुलकार को दुनिया से रुखसत हुए 36 बरस बीत गए। कव्वाली को नया अंदाज देने वाले सुरों के सुल्तान उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान, चाहने वाले उनका यौम पैदाइश नहीं भूले। और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के नाजरीन के लिए एक और अछूते मौजू पर दिलचस्प कहानी। नाजरीन के पसंदीदा चैनल जियो टीवी से शुरू होने जा रहा है एक नया सिलसिला। देखिए ड्रामा सीरियल बेलगाम आज से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।